ओके दोस्तों, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल पे आए, इसका बहुत बहुत आपका स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर का पहला चैप्टर, आप कह सकते हैं तीसरा चैप्टर, जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 है। इसके पहले मैंने माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था, इम्पोर्टेंट डाटा था, मैंने आपको इसके पहले बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें हमने अच्छे तरीके से आपको बताया है कि कंप्यूटर किस तरह की भाषा को समझता है, कैसे उसमें कन्वर्जन होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, उसमें मैंने बता दिया आपको। फिर हमने उसमें बताया कि उसमें बसेस क्या होते हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, मेमोरी का यूज कहाँ कहाँ होता है, फिर कैसे इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, डिकोड किया जाता है, फिर प्रोग्राम को कैसे फेच किया जाता है, डिकोड किया जाता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, हर बातें हमने बताई। 8 बिट डाटा क्या होता है, 16 बिट डाटा क्या होता है, डाटा को हम हेक्साडेसिमल में ही क्यों लेते हैं, उसके पीछे हमें एडवांटेज क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई। एड्रेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर प्रत्येक डाटा को अपने अंदर कैसे लेता है, लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि बिट क्या होते हैं, डाटा क्या होता है, निब्बल क्या होता है, बाइट क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें आपस में रिलेशन क्या होता है। बहुत सारी जानकारियाँ हमने इसके पहले के वीडियो में, मात्र 31 मिनट के वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको ज़रूर देखिए। अगर आप उसको देखेंगे तो आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। आज हम बहुत ही समझ लीजिए कि माइक्रो कंट्रोलर का आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट हमने पहले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि ये माइक्रो कंट्रोलर किस चिड़िया का नाम है और ये वास्तव में होता क्या है, हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। 8051 माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए, आज हम 8051 का तो ऑपरेशन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से किस प्रकार डिफरेंट है। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का इसके पहले हमने शार्ट में डिफरेंस बताया है, यहाँ डिटेल डिफरेंस बताएंगे। चूँकि डिफरेंस आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, इसलिए हमने नोट्स में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। हैंड रिटेन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मिल जाएगा, इसको हमने स्वयं लिखा है, उसमें हमने इस डिफरेंस को हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ जानकारी के लिए आपको बता देना हम उचित समझेंगे। तो यहाँ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हम सबसे पहले बता दें कि एक चिप पर ही सारी प्रोग्रामिंग इसमें होती हैं। इसमें केवल एक सिंगल चिप होता है जिसमें आपका एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। और फिर इसी में ही आपके क्या होता है, रैम होता है, रोम होता है, ठीक है। रैम, रोम, फिर ALU, टाइमर, काउंटर, सब कुछ एक ही चिप पर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित कर दिया जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है रिप्रेजेंट करने का, जैसे मान लीजिए इसको सेकंड मेथड से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम सेकंड मेथड से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पिन्स होते हैं, इनपुट आउटपुट पिन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम पेरिफेरल डिवाइस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें क्या होती है, आपकी मेमोरीज भी होती हैं। मेमोरीज के साथ साथ इसमें क्या होता है, आपका इनपुट पिन, मतलब इनपुट आउटपुट का भी पोर्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर के एक पर्टिकुलर चिप पे ही सारे इंटीग्रेटेड जो भी कंपोनेंट हैं सब इनबिल्ट होते हैं। जैसे आपका मेमोरी हो गया, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, जो भी टाइमर है, काउंटर हैं, जितनी भी एलिमेंट जो एक
माइक्रो कंट्रोलर के लिए यूज किए जाते हैं, सब कुछ एक पर्टिकुलर चिप में ही होता है, समझ रहे हैं ना। और माइक्रो कंट्रोलर को हम एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको देखिए हम बताते हैं। इसको अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं? 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? एक सिंगल चिप होता है, एक सिंगल चिप होता है जिस पर मेमोरी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी कंट्रोल यूनिट, टाइमर, काउंटर एवं अन्य पेरिफेरल डिवाइस एवं अन्य पेरिफेरल युक्तियाँ इनबिल्ट होती हैं। क्या होती हैं? इनबिल्ट होती हैं। ये समझ लीजिए कि माइक्रो कंट्रोलर में हाथ पांव सब होता है, प्रोसेसर भी होता है, सब कुछ होता है माइक्रो कंट्रोलर में। अब माइक्रो प्रोसेसर में ठीक इसका उल्टा, केवल एक प्रोसेसर होता है, उसमें सारी चीज़ें हम बाहर से ऐड करना पड़ता है, पेरिफेरल डिवाइस को भी, मेमोरी को भी, पावर सप्लाई को भी, हर चीज़ को बाहर से उसमें क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। इसमें सब कुछ पहले ही से व्यवस्थित होता है। अगर हम 8051 अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका रोबोटिक्स हो गया, ठीक है, आपका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गया, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गया, फिर आपका क्या हो गया? रिमोट हो गया, फिर आपका जो नए नए मोबाइल्स हो रहे हैं उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया जा रहा है। मोबाइल हो गया, फिर आपका एटीएम मशीन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया। देखिए ये सारे डिवाइस हैं जिसमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है, जिसमें सारी युक्तियाँ, मेमोरी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, टाइमर, काउंटर, अन्य पेरिफेरल डिवाइस, सब कुछ एक ही जगह पे क्या होती है? इनबिल्ट होती है। और इसका निर्माण एक स्पेशल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर जनरल वर्क के लिए भी यूज कराया जा सकता है, लेकिन ये एक स्पेशल टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन से पैसे आप निकालते हैं, वो एक स्पेशल टास्क है और वो होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप मान लीजिए पैसे निकालने के लिए दिन भर लगा देंगे बैंक में तो फिर अन्य काम आप कैसे करेंगे। इसलिए इस तरह का कोई स्पेशल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। और एक उसमें पोर्ट भी होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट दोनों का काम करता है। आपने देखा है जिसमें आप पोर्ट वही होता है जिसमें आप अपना एटीएम कार्ड डालते हैं, निकालते हैं, वही क्या है? पोर्ट होता है। अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन होती हैं। एटीएम कार्ड पे चिप होता है, उसी में प्रोग्रामिंग होती है। एटीएम के अंदर प्रोसेसर होता है, उसके प्रोग्राम को प्रोसेसर रीड करता है, ठीक है। जैसा भी उसमें प्रोग्रामिंग होती है उस तरह का डाटा स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है और आप प्रोसेसिंग करते हैं, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार माइक्रो कंट्रोलर एक आपका कंप्लीट एम्बेडेड सिस्टम है जिसमें आपके सारे पेरिफेरल डिवाइस, मेमोरी कंट्रोल यूनिट सब क्या होती हैं? इनबिल्ट होती हैं। इतनी चीज़ें तो आप जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, समझ गए होंगे। इसका हमने एग्जाम्पल भी बता दिया। अगर हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, 8051 माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 40 पिन होता है। कितने पिन होते हैं? तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 40 पिन होता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8051 माइक्रो कंट्रोलर ये क्या है? ये इट इज
8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर मतलब एक साथ ये 8 बिट डाटा को ही ले सकता है या दे सकता है, यानी इसके अंदर जो प्रोसेसिंग लेंथ है वो कितना है, 8 बिट का ही है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। 8051 माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का प्रोसेसर है, समझ रहे हैं ना। तो ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका पिन डायग्राम हम बनाएंगे, उसमें एक एक पिन को समझाएंगे कि प्रत्येक पिन का फंक्शन क्या है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पुराने वीडियोस को एक बार रिपीट करके आपको ज़रूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। ठीक है, तो ये सारे जनरल यूज हो गए। टीवी वगैरह में, आज के मॉडर्न टीवी में भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जा रहा है, जिससे उसका जो कार्य क्षमता है वो बढ़ गया है और पावर कंजम्पशन भी कम हो गया है, समझ रहे हैं ना। तो और सारी चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है उसको हम एक टेबल के माध्यम से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी। ठीक है, उसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर हमारा वीडियो सेशन आपको अच्छा लग रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये जानकारी कुछ यूनिक है, कुछ अलग है, और इस तरह की जानकारी फ्री ऑफ कास्ट कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए सब्जेक्टिव के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही। बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं लाइक यूपीआरबी, एनओलीपी, पीसीआर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, उसमें पीएलसी स्काडा को वेटेज बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है? क्योंकि आज के समय में इंडस्ट्री में ऑटोमेशन हो रहा है, ऑटोमेटिक प्रोसेस ज़्यादा यूज किया जा रहा है, मैनुअल वर्क कम से कम किए जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक होने की वजह से पीएलसी स्काडा का डिमांड ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आज के कंपटीशन के एग्ज़ाम में पीएलसी स्काडा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया गया है, इसीलिए वेटेज ज़्यादा इसका आ रहा है। तो हम इसको बता रहे हैं, हम आपके लिए कंपटीशन के भी सब्जेक्ट लेकर आएंगे। पहले कंपटीशन के सब्जेक्ट में चीज़ें कुछ अपडेट हो जाएंगी, कुछ बढ़ जाएंगी, समझ रहे हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या अंतर है। पहले हम इसको लिखते हैं क्या, कंपेयरिंग फैक्टर। कंपेयरिंग फैक्टर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या अंतर है। यहाँ पे आप माइक्रो कंट्रोलर लिखिए, नहीं माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद यहाँ लिखिए क्या, माइक्रो कंट्रोलर। आप इसमें कंपेयरिंग फैक्टर निकाल लीजिए, लिख लीजिए। मेन में हमने लिखा है, बहुत कुछ नहीं लिखा है। जैसे आपका है एम्बेडेड सिस्टम में, तो आप पहला डिफरेंट तो आप खुद लिख सकते हैं कि इसमें एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाता है, यानी कि इसमें पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरीज, कंट्रोल यूनिट्स, टाइमर, काउंटर, ये सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ट होती हैं। तो आप पहला अंतर लिख सकते हैं, इसमें इनबिल्ट नहीं होती हैं। दूसरे अंतर में चलिए प्रोसेसिंग पावर लिखिए, प्रोसेसिंग पावर। उसके बाद स्पीड, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम बता रहे हैं। उसके बाद यूज, किस तरह का इनका यूज होता है। उसके बाद है आपका कास्ट, कास्ट के बाद है पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन, किस में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका स्केल। स्केल के बाद है आपका क्लॉक। इसके बाद आपका क्या है, क्लॉक। इसके नीचे आपको शायद दिखाई ना दे, इसलिए इतना करने के बाद आगे हम बता देंगे। सबसे पहले देखिए प्रोसेसिंग पावर में, तो इसका प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोसेसिंग पावर होता है वो हाई होता है, इसका जो प्रोसेसिंग पावर होता है वो लो होता है। सबसे पहली बात आप याद ध्यान दीजिए, प्रोसेसिंग के लिए जो पावर यूज किया जाता है इसमें हाई होता है, इसमें लो होता है। तो ये लो पावर पे ही प्रोसेसिंग कर दे रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड क्या हो गया, हाई हो गया।
इसके स्पीड क्या हो गया, लो हो गया। और रही बात यूज की, तो एक सिंपल प्रोसेसर कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, जनरल पर्पज़ में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या हो सकता है, जनरल पर्पज़ में, जनरल पर्पज़ में इसका यूज हो सकता है। और इसका क्या है, स्पेशल पर्पज़ में, किसी स्पेशल फंक्शन के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर को बनाते हैं। फिर कास्ट में देखिए इसका कास्ट हाई आता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आपको प्रोसेसर मिल जाएगा, आपको सारे डिवाइस तो बाहर से लगाने पड़ेंगे ना, तो कास्ट इसका ज़्यादा आ जाता है। इसके कंपेरिजन में इसका कास्ट लो आता है। पावर कंजम्पशन, इसमें पावर कंजम्पशन हाई होता है, इसमें पावर कंजम्पशन लो होता है। स्केल, इसमें आपका वेरी, इसका स्केल क्या होता है, इसमें क्लॉक देखिए, क्लॉक कैसे यूज होते हैं, इसमें गीगाहर्ट्ज में क्लॉक पल्स होता है। ये है वेरी हाई स्केल एप्लीकेशन के लिए। क्लॉक पल्स इसमें गीगाहर्ट्ज में यूज होता है। इसमें ये जो होता है लो स्केल एप्लीकेशन के लिए होता है। इसमें जो क्लॉक पल्स होता है वो क्या होता है, मेगाहर्ट्ज में होता है। इसमें क्लॉक पल्स क्या होता है, गीगाहर्ट्ज में होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, इसमें जो क्लॉक पल्स होता है गीगाहर्ट्ज में होता है, इसमें क्लॉक पल्स मेगाहर्ट्ज में होता है, ये हम बताई दिए अभी आपको। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये देखिए डिफरेंस है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में लिख लीजिएगा, ये इसके लिए नहीं तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपके हित दोस्त का भी कल्याण हो, सब कोई पढ़े बढ़े। और ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हम बता रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें पूरा भयंकर यूज जान लीजिए, इसमें पूरा डिजिटल सिग्नल पे ही वर्क करता है ये सारी चीज़ें। इसलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। जल्द ही मेरा वीडियो जाने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। पावर स्केल, क्लॉक, फिर एक्सेस टाइम है। एक्सेस टाइम कंपेयरिंग फैक्टर में, कंपेयरिंग फैक्टर चल रहा था। यहाँ था आपका माइक्रो प्रोसेसर, इसमें था आपका माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे एक पॉइंट केवल बचा था, एक्सेस टाइम फॉर मेमोरी एंड इनपुट डिवाइस। इसको आप स्वयं सोच सकते हैं कि इसमें हम क्या लिखें। एक्सेस टाइम मेमोरी फॉर मेमोरी एंड इनपुट, मतलब मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसमें जो टाइम लगने वाला है वो टाइम क्या होगा, ज़्यादा हो, किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, खुद एक्सप्लेन करिए। जब हमने बताया कि माइक्रो कंट्रोलर का स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब एक्सेस टाइम क्या है, कम है, तो आप सीधे लिख सकते हैं स्पीड अगर ज़्यादा है तो इसका एक्सेस टाइम क्या आएगा, लेस होगा, कम होगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसका जो एक्सेस टाइम होगा वो क्या होगा, मोर होगा, ज़्यादा होगा। इस प्रकार से हमने आपको एक्सप्लेन किया क्या क्या डिफरेंस होता है माइक्रो प्रोसेसर का माइक्रो कंट्रोलर के बीच में, क्या डिफरेंस होता है। हमने पॉइंट करके मैंने अच्छे तरीके से उसमें डिफरेंस क्रिएट किया। आज के वीडियो सेशन में आपने समझा माइक्रो कंट्रोलर क्या है, क्या क्या इसमें लगाए जाते हैं, माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से किस प्रकार डिफरेंट है। माइक्रो कंट्रोलर का मैंने डिफिनीसन भी बताया और इसका बहुत ही ईजी
एग्जाम्पल भी बताए कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, एक स्पेशल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए किस प्रकार से इसमें यूज किया जाता है, हर चीज़ें हमने माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड हमने बताया। अब हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे क्या, पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जैसे हमने बता दिया कि एक तरह का चिप होता है, इसी चिप पर ही सारी प्रोग्रामिंग की जाती है। ये तो बिल्कुल आसान हो गया समझना और कहना। तो जब सारा प्रोग्रामिंग आपने चिप पर कर दिया तो मान लीजिए उसके अंदर डाटा भेजना हो या उससे डाटा लेना हो तो कैसे लेंगे, एक पिन के ही माध्यम से लेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि सप्लाई यहाँ तक आई हुई है, अब मुझे मोबाइल चार्ज करना है तो वहाँ पिन लगाएंगे तभी ना आप मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे, बिना पिन के तो चार्ज होगा नहीं। उसी प्रकार चिप तो आपको दे दिया, अब उससे इंटरफेस करने के लिए, मतलब डाटा को देने के लिए, उसमें से डाटा को लेने के लिए, इस इंटरफेसिंग के लिए पिन का होना बहुत आवश्यक है। तो उसमें पिन तो लगा ही होता है। तो हम इसका पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अगर आपको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। हमने हर चीज़ को इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में लिखा है। इसको हम कहेंगे का 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम। इसमें टोटल 40 पिन को एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसमें 40 पिन होंगे। सारे पिन का अपना एक फंक्शन है। 8 पिन को मिला करके एक पोर्ट होता है। इसमें जो होता है, इसमें 4 पोर्ट की आपको स्टडी की जाएगी, 4 पोर्ट के बारे में बताया जाएगा। जिसमें इसमें पहला पोर्ट जो होता है वो केवल इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम करता है, बस केवल एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए एक टीचर है तो टीचर केवल पढ़ाने का काम नहीं मिलता है, उसको खिलवाने का भी काम दे दिया जाता है, उसको कूदवाने का काम दे दिया जाता है, उसको गवाने का काम दे दिया जाता है, नचवाने का भी काम दे दिया जाता है, उसको क्लास टीचर का काम दे दिया जाता है, फिर उसको फ़ोन करने का काम दे दिया जाता है, उसको फाइलिंग का काम दे दिया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क दे दिया जाता है, एक्स्ट्रा कैरिकुलम का काम दे दिया जाता है। तो एक टीचर के साथ बहुत सारे काम दिए जाते हैं, केवल पढ़ाने का काम तो होता नहीं। उसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर के 4 पोर्ट हैं, तो केवल पहला पोर्ट ही स्वतंत्र होता है, उससे डाटा ले सकते हैं, दे सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस को इंटरफेस करने के लिए केवल वर्क करता है बस। लेकिन बाकी के जो 3 पोर्ट होते हैं वो इनपुट आउटपुट का काम तो करते ही हैं, उसके साथ साथ इनके साथ कुछ एडिशनल वर्क भी दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, हर एक पिन का अगर डिटेल्ड स्टडी करना है तो आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगें तो आप प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप आए हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोज़ को विजिट किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।